हार्डी बॉयज ने टीज की अपनी रिटायरमेंट, एजे स्टाइल्स की होने वाली एक बड़ी कंपनी में वापसी एंड ओटीसी रोमन रेंस जल्द होंगे WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल की दौड़ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी एंड आई होप आप वीडियो को शुरू में लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजे स्टाइल्स उस कंपनी में लौटने वाले हैं जिस कंपनी ने उन्हें नाम दिया, उस कंपनी में लौटने जा रहे हैं जिस कंपनी ने उन्हें ख्याति दी। एजे स्टाइल्स कुछ उन चुनिंदा सुपरस्टार में से है जिन्हें WWE वालों ने नहीं बनाया। विंस मैकमैन की एरा में बहुत से स्टार्स बने, बहुत से सुपरस्टार्स बिगड़े, लेकिन एक सुपरस्टार दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी मशहूर था WWE में आने से पहले, नाम है AJ स्टाइल्स। तो AJ स्टाइल्स जो कि TNA द्वारा बनाए गए एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो दोस्तों अब TNA में ही लौटने जा रहे हैं। यस गाइस, इट्स ऑफिशियल, स्लैमवर्सरी में AJ स्टाइल्स लौटेंगे। ये चीज़ आज खुद TNA वालों ने कंफर्म की, जहां उन्होंने एक वीडियो टीज़र ड्रॉप किया। इस वीडियो टीज़र में देखने को मिलता है कि एक बक्सा है, वो बक्सा चमक छोड़ रहा है। उस चमक में हमें AJ स्टाइल्स के पास्ट की झलकियाँ दिखाई दे रही है। इसी के साथ बक्सा पूरी तरीके से जब खुल जाता है तो चमक धूमिल हो जाती है और उसमें AJ स्टाइल्स का OG ब्लैक गियर देखने को मिलता है। तो इट्स कंफर्म्ड 20 जुलाई यानी कि स्लैमवर्सरी में AJ स्टाइल्स दर्शन देंगे। और गाइस, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ अपीयरेंस नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रिक विलियम्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है। विद दैट बीइंग सेड, क्या पता AJ स्टाइल्स जल्द TNA वर्ल्ड चैंपियन हो। अगर ऐसा होता है तो बेस्ट फॉर बिजनेस होगा, क्योंकि AJ स्टाइल्स को WWE के अंदर तो दोस्तों कोई वर्ल्ड टाइटल के लिए मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो चैंपियनशिप जो कि एक टाइम को AJ स्टाइल्स ने खुद से बनाई थी, या फिर कह लीजिए दोस्तों जिसे AJ स्टाइल्स ने टॉप पर पहुंचाया था, वो जल्द उनके कंधे पर हो सकती है, यानी कि TNA वर्ल्ड टाइटल। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है स्लैमवर्सरी में। बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जो आज के बाद जुड़े हुए दोस्तों ओमास से। तो जब हम AJ को डिस्कस कर रहे हैं तो ओमास भी मस्तिष्क में हल्के फुल्के से आ जाते हैं। ओमास के ऊपर क्या न्यूज़ है? ओमास दोस्तों हम लोगों को AAA में सून देखने को मिलेंगे। तो AJ एंड ओमास की जोड़ी दोस्तों पास्ट में देखने को मिलती थी, लेकिन जब से वो AJ से अलग हुए WWE वालों ने उनकी बुकिंग काफ़ी गंदी कर दी। एक टाइम को दोस्तों ओमास हमें NOH में भी देखने को मिलते थे, जिन्हें जितना मुझे याद है। और सेम दोस्तों अब वो उनके साथ करना चाहते हैं AAA के केस में। AAA एक ऐसी कंपनी है जो कि मैक्सिको में बनी थी, जिसे WWE वालों ने अभी से 3 महीने पहले बाय कर लिया। इस कंपनी के अंदर दोस्तों ज़्यादातर लूचाडोर्स है और ऐसे में ओमास उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। ओमास का साइज दोस्तों उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। एंड दोस्तों अगर उन्हें एक बेहतरीन बुकिंग मिलती है तो क्या पता ओमास भी हमें वर्ल्ड टाइटल जीतते हुए नजर आ जाए AAA के अंदर। तो ओमास एंड AJ दोनों फॉर्मर फ्रेंड्स दोस्तों लौटने वाले हैं एक्शन में और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों जेकब फाटू से। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है ये है, WWE is planning a major promotion push for जेकब फाटू। प्रमोशनल पुश, इसका क्या अभिप्राय है? प्रमोशनल पुश यानी कि जेकब फाटू को दोस्तों WWE वाले कुछ अलग तरीके से दिखाने वाले हैं और कुछ निकालने वाले हैं उनके ओवरऑल पुश से। अभी भी उनका पुश बहुत अच्छा चल रहा है और गाइज आगे भी मुझे लगता है कि जेकब फाटू अच्छा ही करेंगे। US टाइटल उन्होंने लूज़ किया है, लेकिन यहाँ बिलीव ये है कि जल्द दोस्तों US टाइटल को रिगेन कर लेंगे। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जेकब फाटू दोस्तों कंपनी को फ़ायदा पहुँचा सके। तो जेकब फाटू के लिए अच्छी न्यूज़ है कि जो टाइटल उन्होंने खोया है मे भी जल्द उनके कंधे पर फिर से होगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों हमारे वन एंड ओनली द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस कुड गो आउट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइज यहाँ अपडेट आ रही है कि रॉलिंस जो है लंबे टाइम के लिए बाहर हो सकते हैं। इससे पहले न्यूज़ आई थी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अब न्यूज़ आ रही है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा शायद से इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों इस बारी AAA चाहेंगे कि शायद रॉलिंस जल्द इंजर्ड ना हो। इससे पहले वो कई बारी दोस्तों अपनी नी फुड़वा चुके हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें कुछ ऐसी गई कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। LA नाइट के खिलाफ मैच में दोस्तों रॉलिंस इंजर्ड हो गए। तो यहाँ रख के चलिए दोस्तों कि इस साल हम लोगों को रॉलिंस देखने को नहीं मिलेंगे। ये दोस्तों काफ़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि मनी इन द बैंक का दोस्तों जो कंसेप्ट है
वो कहीं ना कहीं दोस्तों धूमिल सा होता जा रहा है कई सालों से। और यहाँ सेथ रॉलिंस का इंजर्ड होना काफ़ी सवाल निशान पैदा करता है, लेकिन उसी के साथ दोस्तों एक एक्साइटमेंट भी आती है, क्योंकि हम नहीं जानते अब सेथ कब लौटेंगे, कब कैश इन होगा। और अब चांसेस इस चीज़ के बढ़ चुके हैं कि जब सेथ लौटेंगे तो अचानक से कैश इन होगा और लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे ही लैंडस्केप चेंज होने की, जो कि जेली रोल की वापसी के साथ हुआ है। जेली रोल जो कि एक पॉप सुपरस्टार है, कहीं ना कहीं समर स्लैम की टिकट्स की बिक्री में काम आएंगे। बट इस पर जेली रोल क्या सोचते हैं, क्या वो पैसे के लिए आ रखे हैं? तो जवाब है जी नहीं। जेली रोल कहते हैं माई ड्रीम वॉज ऑलवेज टू गेट इन टू रेसलिंग। मेरा सपना हमेशा से रेसलिंग में उतरने का था और इस बारी का समर स्लैम मेरा होगा। यहाँ दोस्तों जेली रोल के बारे में बता दूँ, एक पॉप आर्टिस्ट है, गाने वाने गाते हैं, उनके गाने बहुत ज़्यादा मशहूर भी रहे। तो एक चीज़ तो है कि जेली रोल के चलते वहाँ ऑडियंस में दोस्तों आपको कुछ एक एक्स्ट्रा लोग देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉप आर्टिस्ट देखने को मिल सकते हैं, उनके फ्रेंड भी दोस्तों वहाँ आने वाले हैं। बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ दोस्तों जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े सीएम पंक वर्सेस गंथर से। गाइस आपको बताना चाहूँगा कि सीएम पंक जो है वो यहाँ शुरुआत कर चुके हैं राइवलरी की, और ऐसा उन्होंने किया है एक मीम के साथ। वो लिखते हैं वी अपोलोजाइज फॉर द डिले, वी आर 65th इन लाइन फॉर टेक ऑफ। ये दोस्तों हमें अमूमन सुनने को मिलता है जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं, और यहाँ दोस्तों उन्होंने गंथर के चेहरे के साथ ये मजाक किया है, क्योंकि गंथर का चेहरा कुछ वैसा ही था कि जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो अपनी फ़्लाइट का टेक ऑफ होने का। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं सीएम पंक ने राइवलरी की शुरुआत कर दी है। समर स्लैम में इन दोनों का मैच होने वाला है। इससे पहले दोस्तों सीएम पंक गॉन्टलेट जीतकर दोस्तों गंथर की तरफ उंगली भी किए थे। अब देखते हैं आगे गंथर का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बात कर लेते दोस्तों अब फास्ट अपने स्मैकडाउन की प्रीव्यू की। कल की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी दोस्तों रॉक्सन पेरेज एंड रैक्वेल की एंट्री। ये दोस्तों हमारी वुमेन टैग टीम चैंपियन है और भली भांति इन्होंने एवोल्यूशन में अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। तो यहाँ दोस्तों आकर ये हम लोगों को प्रोमो कट करते हुए नजर आएगी। मेरे हिसाब से कोई नई टीम आकर दोस्तों इन्हें कन्फ्रंट कर सकती है और हो सकता है लेटर ऑन हम लोगों को टाइटल्स के लिए मैच भी देखने को मिले। देन वी गॉट दिस ह्यूज सेगमेंट बिटवीन जेकब एंड सोलो। जेकब एंड सोलो का दोस्तों मेरे हिसाब से मैच जो है समर स्लैम में लॉक्ड होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा क्या कुछ हुआ वहाँ। जिमी जो है माफ़ कीजिएगा अपना मैच हार जाते हैं और दोस्तों सोलो रिटेन कर जाते, लेकिन मैच के बाद वो अटैक कर देते जिमी के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जेकब आकर बचाते हैं दोस्तों, और यहाँ बात इतनी सी है कि जेकब वर्सेस सोलो डब्ल्यू वालों का प्लान है। तो देखते हैं दोस्तों कल जेकब जो है क्या कुछ कहते हैं रिंग में आकर दोस्तों, और किस तरीके से इनका मैच कन्फर्म होता है। ये चीज़ होनी है, लेकिन देखेंगे किस तरीके से रहती है। मेन इवेंट की बात की जाए, सिर्फ 3 सेगमेंट कन्फर्म हुआ है। मेन इवेंट है दोस्तों हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का, जो कि कोडी रोड्स के साथ फेस ऑफ करने वाले हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दोस्तों आप लोगों को कल इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ गुत्थमबाजी तो ज़रूर होगी, बट चूंकि दोस्तों कोडी जो है यहाँ ताल ठोकरे एक लंबे टाइम के बाद, तो इनका फेस ऑफ लेजेंडरी होने वाला है। आपको याद होगा लास्ट टाइम दोस्तों इन्हें देखा था रिंग में हमने, जहाँ दोस्तों जॉन सीना जो है वो जीत गए थे। तो यहाँ देखेंगे अब कोडी क्या करते हैं। मेरे हिसाब से कल कोडी सीना पर भारी पड़ेंगे सेगमेंट में। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है हार्डी बॉयज से। तो जहाँ इतना अच्छा हो रहा है, कुछ दोस्तों बुरी खबर भी है। हार्डी बॉयज़ ने दोस्तों एक बड़ी बात कह दी है। हार्डी बॉयज़ ये चीज़ कहे आज कि अगर वो स्लैमवर्सरी में ना जीत पाए तो वो रेसलिंग की दुनिया से अलविदा कह देंगे। स्लैमवर्सरी में दोस्तों हार्डी बॉयज़ का एक मैच होने वाला है, जहां दोस्तों टैग टाइटल्स ऑन द लाइन होंगे। आज दोस्तों जेफ हार्डी माइक पकड़कर ये चीज़ कहते हैं कि अगर वहाँ वो टाइटल नहीं जीत पाते हैं तो ये एक तरीके की डायरेक्शन होगी, लोगों के लिए सूचना होगी कि पार्टी इज़ ओवर। तो क्या हार्डी पार्टी ओवर होगी या फिर कंटिन्यू रहेगी, स्लैमवर्सरी में पता चलेगा। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं हार्डी बॉयज़ ने अपनी रिटायरमेंट टीज कर लोगों को शोक में डाल दिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की, जो कि आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ भी है। तो गाइस ये हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस से जुड़ी हुई आज सेकंड लास्ट अपडेट भी है, और मेन खबर भी दोस्तों ओटीसी से जुड़ी हुई है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रोमन रेंस दोस्तों अब रेवेन्यू जनरेट करने में
सबसे ऊपर आ चुके हैं। इससे पहले दोस्तों उनकी टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक्री थी, लेकिन अब टॉप 5 रेवेन्यू जनरेटिंग अपैरल की लिस्ट निकली है। नंबर 5 पर है रोमन रेंस की OTC 1 टी शर्ट। नंबर 4 पर है रोमन रेंस की रेप्लिका ग्लव। नंबर 3 पर है रोमन रेंस की ऑथेंटिक ग्लव सेट। देन नंबर 2 पर है रोमन रेंस का OTC ट्राइबल लोगो टी शर्ट। नंबर 1 पर है दोस्तों रोमन रेंस OTC 1 टी शर्ट ऑफिशियल। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि रोमन रेंस के दोस्तों लगभग डब्ल्यू वालों ने 5 से 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिनमें से 5 प्रोडक्ट टॉप 5 पर आ गए हैं और किसी सुपरस्टार का कुछ नहीं बिक रहा है दोस्तों इस लेवल का। और इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं जो OTC है डब्ल्यू वालों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन इसमें बुरी बात यह भी है कि समर स्लैम के बाद हो सकता है रोमन रेंस फिर से छुट्टी पर चले जाए, क्योंकि बताया जा रहा है उनकी मूवी की शूटिंग अभी बाकी है। तो ये चीज़ दोस्तों काफ़ी चिंताजनक विषय है। लेकिन अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अभी 2-3 हफ्ते तक हम लोगों को रोमन रेंस लगातार देखने को मिलेंगे। बात कर ली जा दोस्तों आगे जाकर, क्या रोमन रेंस टाइटल जीत सकते हैं क्या? और वो टाइटल जो कि दोस्तों उन्होंने लूज़ किया था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अनडिस्प्यूटेड टाइटल की। तो जवाब है जी हाँ। और इसकी दोस्तों सूचना, इस चीज़ की दोस्तों आप कह सकते हैं कन्फर्मेशन रोमन रेंस ने खुद दे दी है। बताया जा रहा है कि जो OTC 1 है, OTC 1 OTC TC 1 जो मॉनिकर है, ये रोमन रेंस ने दोस्तों खुद को दिया है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमें नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया के बारे में बताता है। बताया जा रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हमें रोमन वर्सेस कोडी देखने को मिल सकता है। TC 1 QB 1, इससे पहले जो कोडी उन्होंने खुद को क्वार्टरबैक 1 बताया था, और रोमन रेंस ने दोस्तों खुद को बता दिया है TC 1 यानी कि ट्राइबल चीफ 1। तो ये 1-1 की जो फाइट है ये गाइस फिर से होगी, ऐसा न्यूज़ है। और गाइस चांसेस हाई इस बात करेंगे अगले साल कि कोडी जो है वो तब तक हील में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी अपडेट भी है कि समर स्लैम में एक बड़ा हील टर्न हो सकता है। तो तब तक जो कोडी है ना वो हील में कन्वर्ट हो जाएंगे, रोमन रेंस होंगे बेबी फेस, हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आपको रोमन रेंस जल्द फिर से गोल्डन चैंपियनशिप हवा में उठाते हुए नजर आए और गाइस कहलाए फिर से वन एंड ओनली द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ WWE। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो पसंद है वीडियो को ज्यादा शेयर हो कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।